आजकल निकाह सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन काम हो गया है। जैसे तैसे निकाह हो जाए तो उसे निभाना उससे ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हमारे घर के माहौल पर यह सब डिपेंड करता है। लड़कियों की परवरिश, घर का माहौल और रहन सहन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगर लड़कियों को जिंदगी भर के नुकसान से बचाना हो तो घर का माहौल दुरुस्त होना जरूरी है। आपको बता दें कि जिस घर में बहनों के सामने भाई अपने बाप की पिटाई करता हो, बाप शराब पीकर आता हो और उसके बच्चे उसे पीटते हो, जिनके घर में अखलाकी माहौल ना हो, जिस घर में हर कोई खुद को अक्लमंद और सबको बेवकूफ समझता हो, जिस घर का कोई आमिर ना हो, ऐसे माहौल में पली बड़ी लड़कियों का निकाह कर ससुराल भेज दिया जाता हो या वह खुद अपने पसंद से लव मैरिज करती हो, दोनों सूरत में अपना घर बसाना नामुमकिन होता है। आपने कई जगह देखा होगा कि दीनी तालीम की कमी की वजह से ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां लड़कियां किसी भी सूरत में, चाहे वह ब्लैकमेल करके हो या झगड़ा फसाद करके, खुद की बात मनवाना चाहती हो और बड़ों के फैसलों को बेवकूफ सी समझती हो, समझो उस परिवार का सत्यानाश हो चुका है। फिर रिश्तों में दरार और मामला तलाक तक आ जाए या फिर मामला कत्ले आम तक पहुंच जाए तो क्या होता है? केसेस, कोर्ट कचहरी कुछ दिन चलती है, फिर मर्द दूसरी शादी कर लेता है। औरत जिंदगी भर लोगों के ताने सुनने और पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। हमारा कहने का मतलब यह नहीं कि मर्द सभी अच्छे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर सूरत में नुकसान औरत का ही होता है। आज कई कुंवारी लड़कियां बिन ब्याही बैठी है, फिर शादीशुदा तलाकशुदा को रिश्ता मिलना कितना मुश्किल आप अंदाजा लगा सकते हैं, या किसी तलाकशुदा से पूछ सकते हैं, तब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आज हम आपको ऐसे ही एक मामले से रूबरू कराते हैं। मामला है महाराष्ट्र के मुंबई का। मुंब्रा के जीवन बाग में रहने वाली सदफ सैफी, उसके पति शाहनवाज सैफी ने इतनी बर्बरता से कत्ल कर दिया कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसका निकाह लव मैरिज के तहत लगभग 2.5 साल पहले हुआ था। कुछ दिन सारा मामला ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ दिन बाद छोटे मोटे मामलों को लेकर कहासुनी से मामला यहाँ तक बढ़ गया कि उसके शौहर ने जिंदगी भर की परेशानी को खत्म करने के लिए अपने ही पत्नी का कत्ल कर दिया। इतनी बर्बरता और इतनी हैवानियत के साथ कत्ल करना, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाहनवाज के दिलो दिमाग में कितनी नफरत, कितना जहर बुर चुकी थी, और यह नफरत 1 या 2 दिन में नहीं भरी जा सकती। पुलिस के मुताबिक शाहनवाज सैफी ने सदफ को नींद की गोलियां खिलाई, फिर रात को वो सोने के बाद उसके मुंह में गैस का पाइप छोड़कर उसे चलवा दिया। जगह जगह सारे जिस्म को जलाया। जब वह मर चुकी थी, 2 साल की लड़की को लेकर फरार हो गया। इंसान का दिमाग जब काम करना बंद कर देता है, तब वह 2 काम करता है, एक खुदकुशी और दूसरा कत्ल। और दिमाग काम करना तब बंद कर देता है जब हद से ज्यादा टॉर्चर हो। दोनों ही सूरतें भारतीय कानून और इस्लाम के नजर में बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन किसी को इस हद तक जाने के लिए मजबूर करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद शाहनवाज अपने 2 साल के बेटी को लेकर फरार हो रहा था। ऐसे में पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अगर आप हमने ऊपर कही बातों पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी बातों ने 2 जिंदगियां बर्बाद की, एक मासूम लड़की की, दूसरी उसके माँ की। शौहर तो कुछ दिन सजा काट लेगा और दूसरी शादी कर लेगा, लेकिन उसका क्या जो हो चुका। इन सब के पीछे एक ही चीज जिम्मेदार है, अपने घरों का माहौल, और ऐसे में मजा लूटने वाले पड़ोसियों का चिंगारी में तेल डालकर उसे भड़काना। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम से कुछ नहीं होता। घर का माहौल भी उस तरह होना चाहिए, उस पर अमल भी होना चाहिए। आप लोगों ने ऐसे कई दीनी तालीम वालों को टिकटॉक पर नाचते हुए भी देखा होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? और दोबारा ऐसी वारदात न हो
इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, कमेंट कर आप जरूर बताएं।